अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स हमारे पास रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना होता है, बट इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स। लाइक अगर हमारे पास कोई भी रैंडम रियल नंबर्स हैं, हमने ले लिए रियल नंबर्स 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 एंड 4 को अगर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे और रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। लाइक अब हमने इसको लिख दिया 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स हमारे पास होता है कि अगर हम लोग अबव मैट्रिक्स को ही देखें, इसी मैट्रिक्स को ही रिपीट करें 1 2 3 एंड 4, तो जो हमारे पास हॉरिजेंटल्स में आ रहे हैं ये हमारी क्या हो जाएंगी, रोज। क्लियर है। लाइक इन फर्स्ट रो हमारे पास हॉरिजेंटल में क्या है, 1 एंड 2, तो ये हमारी रो 1। एंड सेकंड में हमारे पास 3 एंड 4, तो ये हमारी हो जाएगी रो 2। अब हम देखते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। फॉर कॉलम मैट्रिक्स अबव मैट्रिक्स को ही हम दोबारा रिपीट करते हैं। 1 2 3 एंड 4। वर्टिकल में जो हमारे पास आएंगे एलिमेंट्स, वो हमारे कॉलम मैट्रिक्स में आएंगे। 1 एंड 3 कॉलम 1, 2 एंड 4 कॉलम 2। अब जहाँ तक हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, रो मैट्रिक्स हो गया एंड कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट जो चीज़ हमारे पास आती है वो है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। हम लोग अबव मैट्रिक्स को ही दोबारा रिपीट करते हैं। 1 2 3 एंड 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे, 2। तो हम लोगों ने रोज को रिप्रेजेंट करना है m से। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू m एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू n। फॉर ऑर्डर हम लोग लिख लेंगे m क्रॉस n। नंबर ऑफ रोज हमारी 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो हमने m की जगह पर भी लिख दिया 2 एंड n की जगह पर भी हम लिख देंगे 2। तो ये जो अब हमारा गिवन मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। यहाँ तक क्लियर है सबको। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास दो कंडीशन है कि हमारा एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल कब होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास कि दे हैव सेम ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो दे हैव नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हों तब। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। लाइक अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A विच इज़ इक्वल्स टू 1 3 -4 एंड 2, एंड देन नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास B विच इज़ इक्वल्स टू 1
-4, 2 + 1 एंड 4 - 2। अब हम कब कह सकते हैं कि ए और बी इक्वल है? कि अगर उनका ऑर्डर सेम हो, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो। अगर हम लोग फर्दर बी मैट्रिक्स को सॉल्व करें तो 1 -4, 2 + 1 is 3 एंड 4 - 2 is 2। अब देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या है? 2 × 2, क्योंकि इसकी भी 2 रोज हैं, रो 1 एंड रो 2, एंड 2 कॉलम्स हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। सेम एज इट इज़ इसकी भी 2 रोज हैं, रो 1 रो 2, एंड 2 ही कॉलम्स हैं, कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसका भी हमारे पास क्या ऑर्डर हो जाएगा? 2 × 2। तो इट मीन्स इनके ऑर्डर सेम है और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। अगर यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो बी का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 ही होना चाहिए। अगर सेकंड एलिमेंट 3 है तो बी का भी सेकंड एलिमेंट 3 होना चाहिए। ए का थर्ड एलिमेंट -4 है तो बी का भी थर्ड एलिमेंट -4 ही होना चाहिए। ए का फोर्थ एलिमेंट 2 है तो बी का भी फोर्थ एलिमेंट 2 ही होना चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। अगर इनमें से एक कंडीशन फुलफ़िल होती है और दूसरी कंडीशन नहीं होती तो इसका मतलब क्या कि हमारा मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए दोनों कंडीशंस का फुलफ़िल होना ज़रूरी है। ठीक है, चलें तो अब अपनी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास 2 -5 3 एंड 6। हमने फाइंड आउट करना है इसका ऑर्डर। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि नंबर ऑफ रोज हमने m से रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? रो 1 एंड रो 2। हॉरिजेंटल में हमारे पास जो आएगा वो हमारी रोज़ है और वर्टिकल में जो हमारा आता है वो हमारा कॉलम है। तो नंबर ऑफ रोज़ हमारी हो गई 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम n विच इज़ इक्वल्स टू, अब कॉलम देखें क्या है, ये कॉलम 1 एंड दिस इज़ कॉलम 2, तो ये भी क्या है हमारे 2। ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल्स टू m क्रॉस n, 2 क्रॉस 2। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ ही है हमारे पास। इसमें हमारे पास गिवन है 2 3 0 एंड 5। अब इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज m इज इक्वल्स टू रो 1 एंड दिस इज अवर रो 2। 2 रोज हो गई एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स विच इज़ इक्वल्स टू n। तो कॉलम हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 2 हो गए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? m क्रॉस n विच इज़ 2 क्रॉस 2। ठीक है, अच्छा तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो गिवन है वो है 2 एंड 4। तो अब इसमें आप लोग देखें कि हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स गिवन हैं। ठीक है, 2 एंड 4। तो
अब हमने लिखना है नंबर ऑफ रोज। रो तो हमारे पास ये एक ही बन रही है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू n विच इज़ इक्वल्स टू, आप नंबर ऑफ कॉलम्स देखें, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल में, तो ये कॉलम 1 एंड ये कॉलम 2, तो ये हो जाएंगे 2, और ऑर्डर में हमारे पास हो जाएगा m क्रॉस n विच इज़ इक्वल्स टू 1 क्रॉस 2। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका, 4 0 एंड 6। तो अब हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ रोज विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट। अब हमारी पहली रो हो जाएगी, उसमें एक ही एलिमेंट है, सेकेंड रो एंड दिस इज़ आवर थर्ड रो। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n विच इज़ इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल में सिर्फ एक ही है कॉलम, वो क्या है 4 0 एंड 6, तो हमारा कॉलम क्या हो जाएगा 1। तो इसका ऑर्डर अगर हम लोग लिखेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा, m क्रॉस n विच इज़ इक्वल्स टू 3 क्रॉस 1। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें हमें सिर्फ एक ही एलिमेंट गिवन है विच इज़ 2। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देखें इसके, नंबर ऑफ रोज, तो एक ही रो है और उसका एक ही एलिमेंट है, तो 1 आ जाएगा, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, एक ही कॉलम है हमारे पास और उसमें एक ही एलिमेंट है 1, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बनेगा, 1 क्रॉस 1। तो अब हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 6, तो इसमें हमें गिवन है 2 1 2 3 2 4 एंड 0 3 एंड 5। तो अगर अब हम इसका देखें तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आएंगी, नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट रो, रो 1, सेकेंड रो, रो 2, थर्ड रो, रो 3। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स is equals to column 1 C1, column 2 C2 and column 3 C3 3। तो अब इनका ऑर्डर अब हमारा क्या आएगा, m क्रॉस n इज इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ऑर्डर को लिखते हुए हमारे पास पहले रोज़ आती हैं, नंबर ऑफ रोज़ एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अभी हमारा पार्ट नंबर 7 है और ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, विच इज़ 2 1 3 0 4 6। इसमें अब हमारे पास रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ रोज़, रो 1 एंड दिस इज अवर रो 2। तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, 2। अब नंबर ऑफ कॉलम्स पर चलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू n विच इज इक्वल्स टू कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो 3 एंड ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, m क्रॉस n विच इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 3।
तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें काफ़ी सारे मैट्रिसेस गिवन हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स इक्वल हैं। ठीक है, पहले हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। ए हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है 3। अब हमने देखना है कि ये किसकी इक्वल है। अगर हम लोग ए को सी से देखें तो सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 5 - 2। अगर हम लोग सी को सॉल्व करें तो 5 - 2 इज़ 3। ए में भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है, इसमें भी हमारे पास एक ही एलिमेंट है। उसकी भी रो 1 है, कॉलम 1 है, इसके भी रो 1 है, कॉलम 1 है। एलिमेंट्स भी हमारे सेम है, इसका भी एलिमेंट 3 है, इसका भी 3 है। तो इट मीन्स क्या कि हमारे पास इक्वल होने के लिए दो ही कंडीशंस थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स में अंदर रियल नंबर्स है, जो भी एलिमेंट है वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड देन उनकी रो एंड कॉलम भी हमारे पास सेम होना चाहिए, मीन्स कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर इसका ऑर्डर भी सेम है और हमारा नंबर भी सेम है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये अब हमारे पास क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो ए किसके इक्वल है, सी के। नेक्स्ट पर चलते हैं अब हम बी पे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 और 5। अगर हम लोग बी को देखें तो बी हमारे पास किसके इक्वल आता है, आई मैट्रिक्स से। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो आई है हमारे पास 3 और 3 + 2। अगर हम लोग आई को सॉल्व करें तो 3 और 3 + 2 इज़ 5। तो हमारे पास बी के रो 1 है, कॉलम 2 है, आई में भी रो 1 है एंड कॉलम 2 है। इट मीन्स इसका ऑर्डर क्या है, सेम है। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो नेक्स्ट हमने चेक करना है कि इनमें जो रियल नंबर्स हमने डाले हुए हैं, नंबर्स भी सेम हैं कि नहीं है। अब यहाँ पर भी 3 है, 5 है और यहाँ पर भी 5 है। इट मीन्स क्या कि अगर हमारा ऑर्डर सेम है, नंबर सेम है, तो हमारे मैट्रिसेस इक्वल होंगे। तो बी इज इक्वल्स टू आई। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारे पास ई। अगर हम लोग डी, अगर हम लोग डी को देखें तो डी हमारा किसी से भी इक्वल नहीं है, 5 और 3। तो हमारा कोई भी मैट्रिक्स ऐसा नहीं है जिसमें 5 3 आता हो। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ई। ई मैट्रिक्स अगर हम लोग लिखें तो क्या आएगा हमारे पास, 4 6 4 6 0 2। और नेक्स्ट मैट्रिक्स अगर हम इसको देखें तो ये किसकी इक्वल बनेगा, एच के इक्वल, क्योंकि एच भी हमारे पास सेम एज इट इज़ ही है, 4 6 0 2। तो इनका ऑर्डर भी सेम है, इनके एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम क्या लिख देंगे कि ई इज इक्वल्स टू एच। नेक्स्ट अब हमारे पास है एफ। एफ मैट्रिक्स हमने लिख दिया, विच इज़ 2 और 6। 2 और 6 एंड अगर हम लोग देखें तो एफ हमारे पास किसकी इक्वल है, जी की इक्वल। अब हम लोग मैट्रिक्स लिख सकते हैं जी, कि जी मैट्रिक्स क्या है, 3 - 1 और 3 + 3। 3 - 1 इज़ 2 और 3 + 3 इज़ 6। तो हमारे पास जी मैट्रिक्स एंड एफ मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं। तो एफ इज इक्वल्स टू जी। नेक्स्ट अगर अब हम देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स आता है एच। एच मैट्रिक्स में है 4 6 0 और 2। 4 6 0 2 एंड देन है जे मैट्रिक्स विच इज इक्वल्स टू 2 + 2 2 + 4 2 - 2 2 + 0। अगर हम लोग जे को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 + 2 इज़ 4 2 + 4 इज़ 6 2 - 2 0 एंड 2 + 2 2। तो अब हमारे पास जे मैट्रिक्स एंड एच मैट्रिक्स दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है। ठीक है, 2 × 2 ऑर्डर भी सेम है एंड देन हमारे पास इसके नंबर्स भी सेम है। तो एच इज इक्वल्स टू जे।
अब अगर हम नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें तो वो हमारे पास क्या है, E विच इज़ इक्वल्स टू 4 6 0 एंड 2। एंड देन J मैट्रिक्स देखें तो 2 + 2 2 + 4 2 - 2 2 + 0। अगर हम J को फर्दर सॉल्व करें तो 2 + 2 इज़ 4 2 + 4 इज़ 6 2 - 2 0 एंड 2 + 0 2। तो अब हमारे पास E मैट्रिक्स एंड J मैट्रिक्स भी क्या है, सेम, क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके नंबर्स भी सेम हैं। तो E इज़ इक्वल्स टू J। तो एट द एंड अगर हम इनका रिजल्ट देखें तो हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स सेम बन रहे थे। फर्स्ट वन इज़ A इज़ इक्वल्स टू C, B इज़ इक्वल्स टू I, E इज़ इक्वल्स टू H, F इज़ इक्वल्स टू G, H इज़ इक्वल्स टू J एंड E इज़ इक्वल्स टू J। ठीक है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें गिवन है कि हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यूज़ A B C एंड D को। हमें दो मैट्रिक्स गिवन है और इनमें हमें इक्वल्स का साइन गिवन है। इट मीन्स क्या कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है, एलिमेंट हमारा A + C। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी हमारे पास क्या है, 0। यहाँ पर फर्स्ट आ रहा है A + C और यहाँ पर क्या है, 0। तो A + C इज इक्वल्स टू 0। देन हमारे पास है A + 2B, A + 2B। इसके कॉरस्पॉन्डिंग में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, -7। देन थर्ड C - 1 एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास है 3। देन लास्ट पे हमारे पास 4D - 6, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 2D। इनको हम लोग इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। दिस वन इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अगर हम लोग इक्वेशन 3 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो हमारे पास क्या हो सकता है, C - 1 इज इक्वल्स टू 3। तो C - 1 इज इक्वल्स टू 3। अगर यहाँ पर -1 है, दूसरी तरफ जाकर ये +1 हो जाएगा, तो C हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। अगर हम लोग यही वैल्यू ऑफ C पुट कर दें इक्वेशन 1 में, पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1, अगर हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो A + C इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अब हमारे पास अगर C की जगह पर हम लोग 4 को पुट करें तो A + 4 इज इक्वल्स टू 0। C की जगह पर हमने 4 पुट कर दिया। तो अगर यहाँ पर +4 है तो दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा A इज इक्वल्स टू -4। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई। हमारे अभी तक आई हैं दो वैल्यूज़ A एंड C। अगर हम लोग A की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करें, पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, A + 2B इज इक्वल्स टू -7। यहाँ पर हमारे पास A की जो वैल्यू थी वो पुट कर देते हैं, विच इज़ -4 + 2B इज इक्वल्स टू -7। तो 2B इज इक्वल्स टू -7, यहाँ पर -4 है, इस तरफ आकर हो जाएगा +4 एंड 2B इज इक्वल्स टू -3। 2B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो -3/2। हमारे पास अब A, B एंड C तीन वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब D को फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इक्वेशन 4 देखें, इक्वेशन 4 जो कि है 4D - 6 इज इक्वल्स टू 2D। तो 4D
यहाँ पर 2d है, इस तरफ आकर हो जाएगा -2d विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर -6 है, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा +6। 4d - 2d इज़ 2d इज़ इक्वल्स टू 6। d 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 2 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1 2 एंड 2 3 6। तो हमारे पास d की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 3। हमारे पास a b c d चारों की चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। a क्या है -4, b क्या है -3/2, c है हमारे पास 4 एंड d इज़ इक्वल्स टू 3। तो ये एक्सरसाइज आज यहीं पर ही एंड हो रही है। तो इंशाल्लाह कल से हम लोग न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगी। और चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।